2019 वो साल था जिसमें लास्ट आरआरबी जेई की वैकेंसीज आई थी और अब 2024 में आरआरबी जेई की वैकेंसीज आई है। तब डिसाइड आपको करना है कि आप अगले वैकेंसीज का वेट करोगे या इस वैकेंसीज में मेहनत करके इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे। मेरा नाम हर्ष वसी है और मैं आपको इस चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए स्पेशली जो बहुत ही इजी होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अरे क्लास 9 10th में हमने बायोलॉजी छोड़ रखा था, अब तो हमसे बायोलॉजी नहीं होने वाली है। और इस चीज़ को अपने दिमाग से आप आज के आज अभी के अभी निकाल दो, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी का सिलेबस देखो तो आई नो बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, क्वेश्चंस, लेकिन देखो आप तो डे टू डे लाइफ से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप थोड़े से भी बेसिक बायोलॉजी भी पढ़ लो तो ये एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस बैच में, सफलता बैच में, आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलेगी ताकि आपको आरआरबी जेई एग्जाम में सफलता मिले। सबसे पहली बात तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो आरआरबी एग्जाम है, अगर मैं बायोलॉजी का पोर्शन का बात करूँ ना, इट इज़ ईजी। ये इजी है, मैं जानता हूँ आप इंजीनियर्स हो और इंजीनियर्स के लिए थोड़ा बायोलॉजी हवा हो जाता है कि अरे भाई पता नहीं कैसे पढ़ेंगे हम, क्या होगा कैसे होगा। बट 9 10th में हमने बायोलॉजी पढ़ रखी है, वही सारी चीज़ें बायोलॉजी यहाँ आएगी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी से, उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लोगे। मैं आपको जो यहाँ कंटेंट दूंगा, मैं आपको जो यहाँ थ्योरी दूंगा, मैं आपको यहाँ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है बायोलॉजी में। और आप आरआरबी जेई का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। हालांकि मैं क्या क्या दूंगा, कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। फटाफट से आप कमेंट में बताना मुझे कि आपने 2019 में आरआरबी जेई का एग्जाम दिया था या नहीं, और कितने लोग इस बार पहली बार आरआरबी जेई का एग्जाम देने का सोच रहे हो, मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो हमें करना क्या है ना, सिलेबस जो है आरआरबी जेई का, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 4 5 बुक्स ले आए, 10 15 टीचर्स चूज कर लिए, 4 5 नोट्स ले आए और पढ़े जा रहे। हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग है, हर टीचर का नोट्स अलग है, हर टीचर के क्वेश्चंस अलग है। तो अगर आप कोई एक टीचर चूज कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना, ज़रूर ध्यान में रखना कि उस टीचर का ही नोट्स हो, उसी टीचर के आप लेक्चर्स देख रहे हो और उसी टीचर्स के आप पीवाईक्यूज या तो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि एज अ टीचर अगर मुझे पता है कि मैंने अपने लेक्चर में क्या पढ़ाया है, मुझे पता है कि मैंने अपने लेक्चर में क्या चीज़ें छोड़ा है, तो मुझे पता होगा कि मैं प्रैक्टिस शीट में उन क्वेश्चंस को ज़रूर डालूं। हो सकता है आपने किसी टीचर से पढ़ा और उनके नोट्स नहीं देखे, उनके प्रैक्टिस पेपर्स नहीं सॉल्व किए और आपको लगेगा कि वो टीचर खराब है क्योंकि आपको वो टॉपिक नहीं पढ़ाया गया, वो क्वेश्चंस नहीं कराया गया। हो सकता है उन्होंने अपने नोट्स पे दे रखा हो, लेक्चर में नहीं बताया हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हो तो सारे मटेरियल्स उन्हीं के लो और उन्हीं से पढ़ाई करो। अब देखो यहाँ पे मैं इस चैनल पे क्या क्या चीज़ें करने वाला हूँ। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि मैं इस चैनल पे 3 दिन आऊँगा। पहला मंडे, दूसरा वेंसडे और तीसरा मैं आऊँगा फ्राइडे। और आप लोगों के लिए संडे को एक छोटा सा सरप्राइज रहा करेगा, और ये सरप्राइज आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग इस वीडियो पे कमेंट की बारिश कर दो कि यस आई विल क्रैक आरआरबी जेई 2024। चलो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि आरआरबी जेई और बीटेक में क्या फ़र्क है। हम सब जनरली बीटेक कर रखे हैं और बीटेक में हमारे पास एक प्रॉब्लम ये होता है, या आप कोई भी कॉलेज डिग्री की बात करो तो कॉलेज में क्या होता है ना, हमें 60 से 70% लाने होते हैं पासिंग मार्क्स, है ना। डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, डिपेंड्स ऑन द कोर्स।
हम वहाँ पे ध्यान क्या देते हैं सर, कि हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा थ्योरी बस जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए, बाकी तो हम लिख ही लेंगे, ये हमारा मेंटालिटी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आरआरबी की बात कर लो, एसएससी की बात कर लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो यहाँ पे आपको चाहिए कंसेप्ट क्लैरिटी। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप ये एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हो। अब बात यह है सर कि क्या हम वापस से इधर जाए और सारी चीज़ें जो हम पढ़े थे उनको रिवाइज करें और अपना एग्ज़ाम्स का तैयारी करें, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप 5-6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, ये 1 साल में बीटेक के बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते, या कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स हो गए जो आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था उनको रिवीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो आरआरबी में आप लोगों को क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों में से कई लोग जॉब कर रहे होंगे और जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये ध्यान में रखना, अगर जो लोग भी जॉब कर रहे हैं तो आप अपने समय से आप ये देखो कि हाँ मुझे 2 से 3 घंटा रेगुलर देना ही देना है, तब जाके आपका आरआरबी जेई क्रैक हो सकता है। अच्छा, आप ये बिल्कुल मत सोचो कि ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड है। एग्ज़ाम है कंसिस्टेंसी का, एग्ज़ाम है हार्ड वर्किंग। अगर आप रोज़ पढ़ रहे हो, रोज़ हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि आपका वीक एरियाज़ क्या है और आप बार बार उस वीक एरिया से लड़ रहे हो, तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। हालांकि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा ये बोला गया है कि 2024 में कंपटीशन कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। हालांकि बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। इसके रीजंस भी है कि 2019 में लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी गैप हो गया, बहुत सारे एस्पिरेंट्स बेसब्री से बैठ के इंतज़ार कर रहे होंगे इस वैकेंसीज का। हो सकता है आपको ये भी लग रहा होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ सकते हैं। यस, बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पे एज लिमिट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ कंपटीशन बढ़ा रहा है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताऊँ ना इस एग्ज़ाम्स के बारे में, तो सपोज दैट 10 बच्चों ने, 10 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स को का फॉर्म फिल करा। इस 10 स्टूडेंट में ना, मैं बता रहा हूँ, एक ही ऐसा स्टूडेंट होगा जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहा होगा। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप एक सीरियस स्टूडेंट बनोगे या 9 स्टूडेंट्स जैसे रहोगे। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो और एक शिद्दत से मेहनत कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये एग्ज़ाम्स बहुत ईजी है, बहुत ही बेसिक्स एग्ज़ाम्स है, बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो। अब मैं आ जाऊँ थोड़ा अपने सिलेबस पे, बायोलॉजी के ऊपर, है ना, कि मैं बायोलॉजी में आपको क्या क्या चीज़ें दूंगा। ठीक है, बायोलॉजी में जो सिलेबस है, सिलेबस के बाहर ना मैं कुछ पढ़ाऊंगा और ना ही मैं कुछ छोड़ूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें आ रही है तो वो मैं छोड़ दे रहा हूँ। जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है इस एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी में, मैं वो पढ़ाऊंगा। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से, है ना। न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा मैं, न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें मैं ज़ीरो से लेके उस लेवल तक आपको ले जाऊंगा जिस लेवल तक आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पे सेल वाले चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। आप लोगों को सिलेबस तो पता ही होगा, प्लांट फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी है, डिजीजेज है, प्लांट के डिजीज़ है, ह्यूमंस के डिजीज़ है, कुछ एनिमल्स के डिजीज़ है। न्यूट्रिशन में आपको विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि विटामिन ए नहीं है तो क्या होगा, विटामिन बी नहीं है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक क्वेश्चंस है न्यूट्रिशन के चैप्टर से। अगर मैं बात करूँ सेल के चैप्टर से, तो सेल में साइज, डिस्कवरी, फंक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आप लोगों को पता भी होगा कि क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बस ऐसी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है बायोलॉजी में। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि बायोलॉजी को छोड़ के चले जाए और बाकी सब्जेक्ट्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। बायोलॉजी आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको बस चीज़ों को यहाँ बैठाना है और आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स ला सकते हो। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि ये बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको बहुत मेहनत चाहिए, तो मेरी क्लास में मैं ये मेक श्योर करूँगा कि आप मेरे क्लास में आए हो तो आपको चीज़ें याद हो जाए। मैं एक चीज़ को 5 बार 6 बार रटवा दूंगा, आप लोगों को समझा दूंगा, ताकि आप वो वीडियो बंद करो और डायरेक्ट क्वेश्चंस लगा लो और आपका काम हो जाए। और रही बात
रिवीजन की, तो जब एग्जाम्स नज़दीक आ जाएंगे मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन सीरीज या माइंड मैप सीरीज लॉन्च करूंगा, जिससे आप 5 से 10 मिनट में एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप रिवाइज कर लोगे। तो ये वीडियो आप मंडे को देख रहे हो, अगला वीडियो आपके पास वेंसडे को आएगा, और वेंसडे को हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल पहला टॉपिक विच इज़ न्यूट्रिशन। और मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस टॉपिक में आती है, और उस टॉपिक को मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स के हेल्प से आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा। तो हमारे पास एक तो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आएगा जो आपके क्लासेस होंगे, क्लासेस के बाद आप ध्यान देना कि अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम है तो नोट्स ज़रूर बना लेना। मेरे नोट्स तो मैं आपको दूंगा, लेकिन मेरे नोट्स मेरे लिए यूज़फुल है, आपके नोट्स आपके लिए यूज़फुल होंगे। आप जब अपने हाथों से उन नोट्स को बनाओगे आपका दिमाग भी ट्रेंड होगा और आपको चीज़ें याद भी होंगी। तो ये भूल जाओ कि हमें दूसरे के नोट से पढ़ना, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर अपने नोट से पढ़ाई करो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू, और इससे आपको बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, ट्रस्ट मी। अगर आप दूसरे का नोट्स यूज़ कर रहे हो तो वो दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं बनी है। मेरे नोट्स मेरे लिए है, आपके लिए नहीं बना है। आप खुद अपने नोट्स बनाने की कोशिश करो। हालांकि जो मैं चीज़ें लिखवाऊंगा आप बस उसको कॉपी कर लो अपने नोट्स में, अपने हिसाब से लिख लो, आपका वही नोट्स है। ठीक है, तो मिलते हैं वेडनेसडे को शाम 7 बजे इसी चैनल पे।